and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये सुंदर अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरी ब्लू बस टूर शुरू हो गई है। यहाँ पर बाबा और सभी जन सिलोन गए। वहाँ वेयंगोड़ा नाम की जगह पर हिचकॉक इस्टेट पर उनका रहने का प्रबंध रुस्तुम जी बिलिमोरिया इन्होंने किया था। और वहाँ पर ठीक नहीं था मौसम वातावरण, तो इसलिए वहाँ से उन लोगों ने शिफ्ट करने का सोचा और इसके लिए कई जगह ढूंढी, लेकिन कोई भी जैसे चाहिए वैसे जगह नहीं मिल रही थी। तो अंततः उन्होंने कैंडी जाने का तय किया। कई सारी जगह कैंडी में भी ढूंढी, जैसे कि एक कैथोलिक का घर था, तो केवल बाबा पारसी और वो ग्रुप अलग है करके उसने मना किया। एक वाइसराय हाउस देखा, वहाँ उसकी माता गुजर गई। तो मतलब ऐसी कुछ घटनाएं आते जाते फाइनली प्रिमरोज हिल करके एक बहुत सुंदर स्टेट है, वहाँ पर बंगलों में इनका रहने का इंतज़ाम हुआ है। यहाँ तक कल हमने देखा है। और प्रिमरोज हिल स्टेट करके उसका एरिया का नाम ही है, प्रिमरोज हिल। तो अभी भी जब ये किताब पब्लिश हो गया छपकर, तभी भी वो कार्यान्वित था। अभी भी गूगल आप करोगे तो ये की जगह, मतलब वो जगह अभी भी है। थोड़ा उसका उन्होंने आधुनिकीकरण किया है और अधिक जगह वहाँ पर रूम्स बनाई है रहने के लिए। तो ये बहुत सुंदर जगह पर, छोटी थोड़ी सी थी। आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को आवाज आ रही? धन्यवाद भाऊ, जय बाबा। आप एक बार आपका मोबाइल से अगर जुड़े हैं तो वॉइस का कभी भी हम कम करके रखते हैं और ख्याल नहीं रहता है, या म्यूट करके रखते हैं। एक बार वॉइस चेक करो और फिर भी आवाज कम आ रही है तो एक बार क्विट करके फिर से ज्वाइन हो जाना। कभी कभी होता है ये, क्या अभी पता नहीं है। तो यहाँ तक हमने कल देखा कि कैंडी की वो जो जगह है और उसका वर्णन हमने कल देखा। तो प्रिमरोज हिल स्टेट के बारे में, उसका लोकेशन, उसके थोड़े से फोटो ब्लू बस टूर और ट्रैवल ग्रुप, तीनों ग्रुप में डाले हैं कल। साथ ही जो बोटेनिकल गार्डन में बाबा लेके गए महिलाओं को, ये शायद आ जाएगा ना बोटेनिकल गार्डन कैंडी का। अच्छा, तो उसके भी फोटो लेकिन भेजे हैं और कुछ मैं यहाँ दिखाने वाली थी, तो मैं कोशिश करूँगी वो दिखाने की भी। तो आगे पढ़ते हैं। जुन्नेवार भाऊ, आवाज आ रही है अभी? ठीक है, जय बाबा। ओके। The estate commanded a most magnificent view of the valley at the foothill of the hills. Chanji wrote in the Meher Baba journal. चांजी मेहर बाबा जर्नल में चांजी अपनी फ्रॉम माय डायरी, वो चैनल उनका चलता था। मैं देख रही कोई अगर मेरी मदद करेगा। एक हिंदी में ट्रांसलेशन वाला चाहिए, एक मराठी में। तो ये जो चांजी के पूरे हैं मेहर बाबा जर्नल से एक एक करके हम डालेंगे। फिलहाल 1929 और 30 के जो बाबा के आर्टिकल स्वयं बाबा ने लिखे हुए थे, मेहर मैसेजेस जो नासिक से चलता था, वो डाल रहे हैं स्लेव ऑफ लव में। उसका भी भाषांतर करने के लिए गांगड़े सर जुड़े हैं क्या? अगर गांगड़े सर मदद करेंगे मराठी का तो अच्छा होगा। तो खैर, तो कहाँ थे? हाँ, तो मेहर बाबा जर्नल में चांजी लिखते हैं कि इतना सुंदर नज़ारा था, वो जो पहाड़ी पर वो रहने का था, वहाँ के से वो पहाड़ी पर सारे खेत खलियान, हरियाली, नदी बह रही है। नीचे उसके तल में, पहाड़ी के तल में चारों ओर पूरा वो तालाब और उसका सुंदर पानी,
तो इतना सुंदर नज़ारा वहाँ से पूरी खाई, जो ये पहाड़ी पर थे, नीचे खाई थी, तो खाई का बहुत सुंदर नज़ारा और पहाड़ी नदी वहाँ से दिख रहा था। तो चांद जी ने इसका वर्णन किया है, पढ़ते हैं। The ranges of mountains with their peaks of various shapes peeping out and forming a skyline picturesque to look at. तो वहाँ पर जो विविध पहाड़ी विविध आकार की थी, ऊंची गई हुई, तो उसकी एक आकृति तैयार हो रही थी आसमान में, सुंदर सी। कोई पहाड़ी नीली, कोई हरी। With the soft murmur of the stream flowing at the foot of the hills and the sweet and refreshing odor of the tea plantations on the east estate, it was truly one of the most ideal places to stay in quiet and seclusion. तो चांजी कहते, वास्तव में ये सबसे आदर्श जगह थी रहने के लिए, एकांत में रहने के लिए। आपको याद है, हमने कल ही चर्चा की थी कि हमें इतना सुंदर सुहाना संगीत सुनाई दे रहा था, तो उसी का जिक्र यहाँ पर चांजी ने भी किया है कि जहाँ वो रह रहे थे, वहाँ झरने का पानी जो बह रहा था, उसकी मधुर संगीत आवाज सुनाई दे रही थी। I can just understand that because we have experienced in a different way, बोटेनिकल गार्डन में वो अनुभव किया। और जो वहाँ सारे चाय के बागान है, तो उसकी एक सुगंध, सूंधी सूंधी एक सुगंध होती है उसमें, उसकी हवा में भिन्न भिन्न पेड़, फूल, और वो चाय की पूरी सुगंध वो हवा में फैली थी। Perched at the top of the hillocks was Perched at the top of the hillocks was a tiny cottage which the master selected for his stay and work. अच्छा, ये जो पहाड़ी के शिखर पर एक छोटी सी कुटिया थी, वो कुटिया बाबा ने अपने वास्तव्य के लिए चुन ली। तो ये जो अब आगे आएगा, नीचे जो जगह बंगला था, जो बहुत ही स्पेशियस था, लग्जरियस था, वो बाबा ने महिला, काफी कहीं भी जाओ जगह बाबा सुंदर ढूंढते थे, लेकिन जो अच्छी जगह है रहने के लिए वो हमेशा महिलाओं को देकर वो स्वयं कहीं पीछे की, जैसे कि हमने महाबलेश्वर में दिल खुश कौन सा, वो वहां पर भी कई जगह हमने देखा कि बाबा की रूम किसी कोने में, साइड में ऐसी होती थी। Mani called the panorama from the top of the hill too beautiful for words, and the view from the women's bungalow was equally lovely. तो मनी लिखती है कि महिलाओं के बंगलों से जो नज़ारा दिखता था बहुत सुंदर था, साथ ही में ये पहाड़ी के ऊपर से इतना सुंदर दृश्य था कि जिसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। Our house stood amidst the most enchanting surroundings. हमारे घर के अगल बगल में भी बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कुछ पहाड़ी हरी थी, कुछ पहाड़ी नीली थी। On the blue and green hills, winding river in the valley, trees, wildflowers and birds, and all the treasures of fairyland, tea plantation all around in which picturesque Cyclonese women are seen at work. ये तो वहाँ ऐसा ही बहुत सुंदर लगता है, माहौल ही अच्छा है। ऊपर से ये सारे खेत खलियान, पहाड़ी, जो पूरा आपने देखा होगा कि चाय का बागान रहता है, तो वो पहाड़ी अपने आप ही इतनी खूबसूरत लगने लगती है। फिर वहाँ पर जंगली फूल भी थे, पंछी भी थे, खाई थी, उस खाई में से बहने वाली नदी, पेड़ पौधे, ये सब जो है वो मनीमाई कहती है कि बहुत ही जैसे एक परी के जगत में हम आ गए, इस प्रकार का खजाना वहाँ पर था। और चाय के बागान भी थे, जिसमें कि एकदम चित्र जैसे वो दिखता है चाय का बागान, और उनमें वो महिलाएं, उनके पीछे वो टोपरी रहती है और उनका एक विशिष्ट वेशभूषा होती है। सिलोनीज महिलाएं चाय के बागान में से चाय तोड़ते हुए, तो कोई ऐसा लगता था कि परियों के शहर में हम आ गए। Freshly thus supplanted Vangoda's coconut water, brewed with leaves harvested from the shrubs cultivated on the terraced hillside of the plantation. तो वहाँ पर हम, आप लोगों को याद होगा, वेंगोड़ा में उनको
नारियल पानी बहुत दिया जाता था पीने के लिए, क्योंकि पूरा वहाँ पर नारियल के पेड़ थे, आए दिन नारियल नीचे गिरते थे, तो वहाँ पर वो आते जाते ही नारियल पानी बहुत पीते थे। अब उसकी जगह यहाँ पर चाय मिलने लगी, और उन्होंने स्वयं जिसकी खेती की है उस खास चाय, और उसमें और कुछ जो पौधे थे, और उसमें से ताजी ताजी चाय की एक अलग ही खुशबू और टेस्ट रहती है। हर हम चाय करके एक ही चाय समझते हैं, लेकिन चाय की इतनी भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं, और वो लोग खूब समझते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, और उसमें वो दूसरे भी कुछ उसमें हर्ब्स मिलाकर बहुत बढ़िया चाय वहाँ पर उनको देते थे। वो जो पहाड़ी थी उसके ऊपर में टेरेस में भी चाय के बागान थे, तो वहाँ से ताजी ताजी चाय उनको मिल जाती थी। यहाँ पर एक फुटनोट है, पढ़ के आगे जाएंगे। Primrose Hill Tea Estate was established in 1856 at the height of the Raj. As of the publications of this book, the bungalow was still available for rent as a guest house and still afforded the same stunning views that Baba and the women enjoyed in 1940. वाह, तो 1856 में ये प्रिमरोज हिल बंगलो की स्थापना मतलब हुआ था, स्थापित हुआ था। उस समय जो राज था राजा का, उस जमाने में हुआ था। और ये कहते हैं कि ये किताब जब पब्लिश हुई, वो 2015 है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट कंफर्म कर लेती हूँ। 2020 में है। हाँ, 2020 तक हमने देखा, वो कहते हैं मतलब अभी तक, कि ये अभी भी स्टेट वहाँ पर है, और जैसा नज़ारा यहाँ वर्णन किया है वही सब नज़ारा आज भी है, और एकदम दाम भी उसका ठीक है कि आप जाके रह सकते हैं। तो यदि कोई सिलोन श्रीलंका जाएगा तो डेफिनेटली ये प्रिमरोज हिल, नॉट प्रिमरोज करके एक शायद ये आता है, एक फूल का नाम है, एक पौधे का नाम है प्रिमरोज, इससे ये नाम मिला है। वहाँ पर ये बहुत होता था, ये पहाड़ी पे करके ये पहाड़ी को ये नाम मिला है। तो ये रहने की जगह अभी भी है अफोर्डेबल रेट्स में। Mehra found the scenery lovely, green and lush. The setting. मेहरा कहती है कि वो दृश्य बहुत ही सुंदर था, सुहाना था, हरियाली थी, और लश में हिरवागार था। हरियाली पूरी थी। The setting reminded Kitty of Portofino and Lugano. तो ऐसा नज़ारा था कि किटी देवी जो इंग्लैंड से है, तो उसको ये इटली में भी रही थी, तो ये पोर्टोफिनो और लुगानो ये वहाँ की जगह है। पोर्टोफिनो के कई फोटो बाबा के हैं, जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हैं जो आप समाधि में लगाया, ये भी इटली का ही बाबा का फोटो है। खैर ये तो पेंटिंग है। तो उसको किटी देवी के वो याद आए कि वहाँ जैसा सुंदर नज़ारा यहाँ पर है, मतलब कितनी सुंदर जगह थी। फिर भी आगे देखिए क्या हुआ। No sooner had the women moved into the new bungalow than a few of them asked permission to take a walk outside the boundaries of the estate to explore their beautiful surroundings. तो जैसे ही वो आए नहीं बंगलो में, तो तुरंत कुछ महिलाओं ने बाबा से पूछा कि अगल बगल में वो एक चक्कर लगा के आए क्या, या अगल बगल देखने के लिए भवताल में क्या है, सब नज़ारा देखने के लिए। क्योंकि कितने दिन से वो लोग वहाँ वेंगोड़ा में हमने देखा कि घर के बाहर कदम नहीं रखते थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर के कारण, बारिश के कारण वहाँ कोबरा बहुत होते थे। तो यहाँ आते ही वहाँ का दृश्य इतना विलोभनीय था कि उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा हम चक्कर लगा के आए। अब आगे बाबा क्या कहते सुनिए। Those over 50 can go down the river. Those between 40 and 50 go halfway, and those between 30 and 40 just around the house. Between those who are 20 just on the steps, under 20 stay at home, and I will take you one day to the river. तो ये बाबा ने बहुत ही मज़ेदार उनको उत्तर दिया, जिससे हम समझ जाते हैं कि बाबा क्या चाहते थे। कोई भी चीज़ में अटैचमेंट, लोभ, मोह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मास्टर का काम हमेशा वही होता है, इससे दूर रहना।
तो जब चक्कर लगाने जाए क्या पूछा, तो बाबा ने क्या कहा, 60 के ऊपर महिलाएं नीचे खाई में नदी पर जा सकती है, जो 50 के ऊपर है वो रिवर पर जा सकती है, और जो 40 और 50 के बीच में है वो आधे रास्ते नीचे उतर कर जा सकती है, जो 30 और 40 के बीच में है वो केवल घर के अगल बगल में घूम सकते हैं, और जो 20 के अंदर है, 20 के से नीचे है, या बिटवीन दोज हु आर 20 जस्ट, जो 20 साल की उम्र है वो केवल सीढ़ी पर, यहाँ पर स्टेप्स पर ही रह घूम सकते हैं, और जो 20 के अंदर, एग्जैक्टली, थैंक यू, और जो 20 के अंदर है यानी वो लोग घर में ही रहेंगे। बराबर एग्जैक्टली उल्टा बाबा ने सबका कर दिया है, और बाबा कहते हैं मैं खुद तुमको रिवर पर लेके जाऊंगा। बाबा इतना ध्यान रखते थे कि अनजान प्रदेश में कभी भी ये महिलाओं को अकेले कहीं जाने नहीं देते जब तक कि उनके सुरक्षितता का पूरा प्रबंध ना हो। After giving them a moment to digest these curious orders, he relented, adding, "All right, you can go everywhere, but not to the river." तो फिर ये लोग इतने हड़बड़ा गए कि बाबा ने क्या कहा, कौन सी बाबा की आज्ञा है, ये उनको समझ के उसको वो स्वीकृत करे, और समझा भी नहीं उनको, तब तक बाबा ने बोला चलो ठीक है, जाओ, जाइए, घूमने जाइए, लेकिन नदी पर नहीं जाना। As usual, Baba assigned the women their sleeping arrangements. Margaret recalled that the room she shared was every night filled with the fireflies. काजुआ, Kazu. कोई लिख दी ना, काजुआ को हिंदी में क्या लिखते हैं? Jugnu. जुगनू। अच्छा, बाबा ने सबका अरेंजमेंट कर दिया कि कौन कौन सी रूम में सोएगा। तो मार्गारेट क्रास्क लिखती है, उसे जो रूम मिली थी, रोज रात को उसमें से इतना सुंदर जुगनू का नज़ारा दिखता था। फायर फ्लाइज मतलब क्या होता है ना, आजकल ये जमात कम होते जा रही है। कहीं मुन्नार में हमने बहुत सुंदर देखा था इसको। तो कभी आप एकदम अंधेरी रात में किसी जंगल में सुनसान जगह पर जाओगे तो कभी मिलेगा तो मिलेगा। एक तो उसकी मधुर आवाज़ होती है, वो कौन सा एक मराठी, शायद मराठी की हिंदी पिक्चर में भी उसको हाँ, वो मराठी पिक्चर किसी ने अगर देखा होगा, कट्यार काळजात घुसली ना, नहीं, तो जो मतलब म्यूजिक के ऊपर आधारित है वो पिक्चर, जिसमें बहुत सुंदर दो गवैये के बीच का सारा माहौल है। तो उसमें वो दिखाया है ना, उसको जुगनू बोलते हैं, या काजवा हम मराठी में कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में फायर फ्लाइज कहते हैं। तो वहाँ पर वो कहती रोज रात को इतना सुंदर फायर फ्लाइज का नज़ारा दिखता था, उनकी आवाज़, और वो जिस तरह से उड़ते थे, मतलब पूरा अंधेरा, और उसमें वो कीड़ा प्रकाश फेंकता है, तो वो अंधेरे में वो कीड़े का छोटा सा प्रकाश, और जैसे वो तितर बितर यहाँ यहाँ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे उड़ते थे, उससे वो लाइट की विभिन्न आकृतियां तैयार होती थी। तो वो कहती रात भर में उसको ही देखती थी, सोने का मन ही नहीं करता था। They made such enchanting colored light patterns that one did not want to sleep and lose my sight of them, whirling and twisting themselves into the wonderful patterns of the strange moving beauty. The morning following their arrival, they awoke. इसलिए क्योंकि ये पहले ही बता दिया था। हाँ। The morning following their arrival, they awoke to the clouds, rain, and fog, and by the time Baba called them together, he was in a thoroughly black mood, complaining about the weather and reprimanding them rather severely for having failed to come out quickly when called. हाँ, बहुत सुंदर था, लेकिन वहां पर कोई भरोसा नहीं है बारिश कब आएगी। अगले दिन जब ये लोग उठे, पूरा बादल और बारिश शुरू हो गई थी, और इस प्रकार से बाबा ने उनको बुलाया। बाबा का एकदम मूड खराब हो गया था। बाबा को ऐसा बारिश और बादल वाला माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसा अहमदनगर में खुला खुला है और फिर भी ठंड होती है, तो प्रकाश भी है, खुला खुला, ऐसा बाबा को माहौल पसंद है। तो बाबा ने सभी को इकट्ठा बुलाया
लेकिन बाबा इतना गुस्से में थे, जब वो आए तो बाबा ने उनको गुस्से से बाबा ने बोलना उनसे शुरू किया कि जब मैं तुमको बुलाता हूँ तो तुरंत तुमको आने में क्यों नहीं आते हो। अब आगे सुनेंगे। हाँ, I बाबा was, की बात सुन रहे हैं। I was waiting for you. You should sit where I can see you. I want to see you that your dead bodies are here. Why did you not obey हाँ, me when I told you to sit there? Kitty never comes quickly. She has gotten into that habit. तो बाबा कहते कि किटी देवी कभी भी जल्दी आती नहीं, सबसे पीछे से, क्योंकि वो किचन का काम करते थे। हो सकता है हाथ धो के आती होगी या कटाई है कुछ तो है बुझा के ये, तो बाबा कहते वो कभी जल्दी आती नहीं है, उसको आदत लग गई है देर से आने की। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बात करूँ तो तुम मुझे देखते मेरे सामने बैठो, मेरे सामने सारे डेड बॉडी चाहिए। मतलब क्या डेड बॉडी, मतलब तुम मरो ये नहीं बोल रहे। उस समय में आपका पूरा ध्यान बाबा, मतलब आपके मन में कोई विचार नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, कोई ख्वाहिश नहीं हो, मतलब ऑल प्रिपेयर्ड, ऐसा एकदम बाबा बुलाते तो आपको उनके सामने तुरंत जाना है, उनके सम्मुख बैठना है, और बस यही ना। Hmm. हम्म। Today the weather. देन आई टोल्ड यू टू सिट हियर। एक मिनट, व्हाई डिड यू नॉट ओबे मी? जब मैंने तुमको बोला आके यहाँ बैठो तो तुमने क्यों नहीं मेरी आज्ञा का पालन किया? देखो ना, Today, अगर मैं कोई लाइन छूटती हूँ। today the weather is not nice. It's like the climate of the west, which I hate. तो बाबा कहते हैं आज हवामान बराबर नहीं है, वातावरण बराबर नहीं है, ये एकदम पश्चिम की जैसा ये हवा है जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। हाँ, They say that और from खुद ना व्यवस्थित बात, they अलग say से। that from December it's like Switzerland here. तो वो तो कहते हैं कि ठंड में यहाँ एकदम स्विट्जरलैंड जैसा बढ़िया वातावरण रहता है। You Westerns are like Streptococcus. You like this chilly climate. I, li- I like it when it is cloudless, windless, sunny, and cold. तो बाबा कहते हैं मुझे कैसा अच्छा लगता है जब बादल नहीं है, हवा नहीं बह रही है, एकदम सूरज है और फिर भी ठंडा है, ऐसा वातावरण मुझे पसंद है, ऐसा बाबा कहते हैं। ये तुम पाश्चात्य लोग हैं, तुमको ये ऐसा ठंडा ठंडा और चिली सब बहुत, लोग ज्यादा समंदर का पसंद करते हैं ना, तुमको ऐसा ही वातावरण पसंद है, बाबा कहते हैं। This morning everything seemed to be turning round the round, and I feel giddy nowadays. बाबा कहते हैं आज सवेरे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गोल गोल मेरे अगल बगल घूम रहा है, आजकल मुझे बहुत चक्कर आती है। The two doctors, Donkin and Nilu, advised me not to eat rice or potatoes as I work sitting most of the time and I don't feel very well inside. They say to have fish. तो ये जो दोनों डॉक्टर है, डॉक्टर नीनू और डॉन्किन, इन्होंने दोनों ने मुझे कहा है, बाबा महिलाओं से कह रहे हैं कि आप चावल मत खाओ, आलू मत खाओ। कहते हैं कि मैं पूरा टाइम बैठे रहता हूँ, अंदर ही बैठकर मेरा काम करता हूँ, मुझे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो वो कहते हैं कि तुमको मछली खानी चाहिए। The doctors are so puzzled. In Mehrabad, when they examined my urine, sometimes they found lots of sugar and sometimes none at all. तो मेहराबाद में डॉक्टर लोग इतना संभ्रमित हो गए हैं, कभी मेरी यूरिन बाबा कहते हैं कि चेक करते हैं तो उनको उसमें बहुत सारी शुगर मिलती है और कभी बिल्कुल शुगर नहीं मिलती है। Here they expected more sugar because of the altitude, but they find none. यहाँ पर उनको ऐसा लगा कि मेरी शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन मेरी शुगर तो बढ़ी नहीं है। They can't understand, but they can't understand it. But it's my work. It depends on the strain of my work. For 10 days I will work hard. Then we will go to the sightseeing. तो बाबा कहते वो समझते नहीं, ये जो सारा उतार चढ़ाव मेरी तबीयत में होता है वो मेरे काम के कारण होता है, और मेरा काम का इतना बोझ है, वो सब कुछ मेरे काम के ऊपर निर्भर होता है, मेरी तबीयत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ मच ही सफर्ड फॉर अस दैट वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन जस्ट गेस, अ फेंट गेस दैट टू। तो बाबा कहते हैं 10 दिन में बहुत मेहनत करूंगा, बहुत काम करूंगा, और फिर आप सबको साइट सीइंग के लिए लेके जाऊंगा। We told him what we thought. Donkin wryly observed in his
Delhi, but he will never listen as a patient. He is really no good at all. But I suppose these avatars can do as they please. तो डॉक्टर डॉन्किन अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैंने जो कुछ देखा, निरीक्षण किया, वो मैंने बाबा को बताया, लेकिन एज ए पेशेंट बाबा बहुत बुरे पेशेंट हैं, वो कभी सुनते नहीं। लेकिन आफ्टर ऑल वो तो अवतार है, जो उनको करना चाहते हैं वही वो करेंगे। Baba had called Ceylon a paradise in winter, but the persistently cool, damp weather continued to put everyone out of sorts. तो बाबा वो कहते हैं कि यहाँ ठंड में माहौल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर इतना गीला गीला सा ह्यूमिड है और इतना ठंड है, कभी रहता है ना एकदम माहौल अजीब रहता है। ठंड भी रहती है जैसे आज यहाँ पर है, और क्लाउडी रहता है, तो एक अच्छा नहीं रहता है, उदास जैसा कहते हैं ऐसा है। तो कहाँ पर है, कुछ छूट गया का? सतत ये ऐसा डम मतलब गीला गीला जो कहते हैं ना, ऐसा वातावरण यहाँ पर होने के कारण हर कोई अच्छे मूड में नहीं था। I like a climate which does not exist in the world. बाबा कहते मुझे ऐसा हवामान या क्लाइमेट पसंद है जो संसार में, इस संसार में है ही नहीं। कैसा? He told the woman, dry cold, no wind, no rain, and not hot, so no clouds. तो ऐसा चाहिए कि सूखा सूखा ड्राई एटमॉस्फेयर, जैसा हम कहते हैं कि जैसा अहमदनगर और नासिक, उसके एरिया में इतना ड्राई होता है कि पूरी अपनी स्किन ये हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सूखा भी होना है, ठंडा भी होना है, हवा नहीं चाहिए, बारिश नहीं चाहिए, गर्मी भी नहीं चाहिए और बादल भी नहीं चाहिए, ऐसा वातावरण मुझे चाहिए। The weather was so unpleasant that he postponed the holiday visits that Naju and Hilo Kotwal and Meru and Nagu Irani so looked forward to. तो कई बार हम देखते थे कि जैसे बाबा यात्रा में जाते थे तो इन लोगों को बुला लेते थे, बच्चों को, जैसे छुट्टियां पड़ती थी, लेकिन वातावरण, हवामान इतना खराब था, वेदर, तो उन्होंने वो अनप्लेजेंट हवा के कारण उन लोगों जो इतना उम्मीद रख के बैठे थे वहाँ जाने का, बाबा को मिलने का, नाजू थे, हिलू कोतवाल और नाजू कोतवाल, ये दो बच्चे कोतवाल की फैमिली से थे, नागू थे और मेहरू थे, तो इनको जाना था छुट्टियों के, लेकिन वो बाबा ने पोस्टपोन कर दिया उनका आना वहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए। Likewise, he delayed the Jasawala's arrival. तो जसवाला फैमिली भी इस समय बाबा के साथ में नहीं थी, और बाबा कहीं पर जाने के पश्चात फिर उनको बुला लेते थे, जैसे कि आपने देखा है, क्योंकि मेरवान का भी स्कूलिंग चल रहा था और अब उनको छुट्टियां पड़ने वाली थी दिसंबर की, लेकिन उनका आना भी बाबा ने डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया इस हवामान के कारण। Adding to his aggravation was the owner of the Primrose Hill, whom he found to be difficult. But when he recorded that when the man finally met him, he more or less melted and afterwards became much more cooperative. और ये सब में और उसमें एडिशन ये थी कि वहाँ का मालिक जो था, ये प्रिमरोज हिल एस्टेट का, जहाँ बंगलो का, जिसने इनको ये किराए पर दिया था बंगलो 3 महीने के लिए, 500 रुपया प्रति महीना उसका किराया था। ये बहुत बेकार आदमी था, जैसा कहते ना एटीट्यूड वाला, ईगो वाला, खड़ूस या जैसा, बहुत कठिन था उसको डील करना। लेकिन एक बार बाबा से वो मिला, बाबा से देखने के बाद मनी कहती कि उसका रवैया बदल गया, अब वो थोड़ा सा सहनीय हो गया। But despite the inclement weather that accompanied his arrival, Baba found Candy's atmosphere perfect for his work. तो वास्तव में अब ऐसे वातावरण था, फिर भी बाबा कहते कि मेरे कार्य के लिए ये परफेक्ट हवामान है, वातावरण है, जगह है। Baba sent Baidul out with Kaka to look for must, and although they located 4, only one proved to be significant. तो बैदुल और काका बारिया को बाबा साथ में लेके गए थे, जहाँ भी है काका, बाबा मस्त हंटिंग और मस्त सेवा कभी बाबा ने छोड़ी नहीं।
तो काका बारिया और बैदुल को बाबा ने मस्त ढूंढने के लिए बाहर भेजा। वहाँ पर भी वहाँ उनको 4 लोग मिले, लेकिन उनमें से एक ही प्रगत मस्त था, जो कि मजहूब टाइप था। He was the sixth plain Bazu from Jaffna, a city about 200 miles away, almost at the northmost tip of the teardrop shaped island. तो ये लोग अभी साउथ सिलोन में थे, और वहाँ पर 200 किलोमीटर की दूरी पर वो जाफना नाम की सिटी से उन्होंने उसको ढूंढ के लाया था। और वो छठवीं भूमिका का मजहूब टाइप का मस्त था, मजहूब मस्त था। और सिलोन का यहाँ आकार दिया है, एक चाय की बूंद की तरह सिलोन का आकार है, हम जानते हैं। Neither Kaka nor Baidul could speak the local dialect, but Kaka must have managed to communicate that Baba wished to meet him because the Mast replied, "Too much work now, I will come someday." तो जाफना नाम के शहर से उसको उठा लाए थे। अब काका बारिया और बैबुल कोई भी उसकी भाषा नहीं जानते थे। उनकी भाषा सिंहली है ना, इन लोगों की भाषा जाफना सिंहली। तमिल है, बाकी सिंहली है। हाँ, बाकी सिलोन में सिंहली चलती है और जाफना में तमिल चलती है, बोल रहे हैं। तो ये लोग उसको कैसा बात करे, किसी तरह से उसको उन्होंने अपनी बात समझा दी। तो वो मस्त ने कहा, बहुत ही काम है, मैं अभी बहुत थक गया, मैं कभी बाद में आऊंगा। हाँ। Baba described the must as very dirty looking with salvia running down his mouth. He appears mad like, but miracles happen to which make people worship him. तो बाबा कहते हैं वो इतना दिखने में गंदा था, सदा उसकी लार टपक रही थी मुंह से, और और क्या, पागल जैसा दिख रहा था। हाँ, पागल जैसा दिख रहा था, लेकिन चमत्कार घटित होते रहते हैं। और इसके कारण ऐसे लोगों के इर्द गिर्द लोग उसके जो भक्त है जमा होते रहते हैं। Kaka and Baidul were able to bring just one of the other 3 musts to Baba, a Muslim who took nothing but tea and chanted the names of the saints until Baba complained to the woman, "So many names, you get a headache." He, he bathed him, fed him, and sent him back to his abode. तो और बाकी जो 3 थे, वो 3 में से काका बारिया और बैदुल केवल 2 को एक को ला सके ना। एक को लाया। और वो मुस्लिम था, और उसको आदत थी सतत कई सारे भगवान के नाम जाप करते रहने की, भगवान का नाम जाप करते रहने की आदत थी। वो तो बाबा इतना तंग आ गए ध्यान रखिए, उसका वो जाप से सतत जोर जोर से भगवान का नाम लेने से बाबा तंग आ गए। तो बाबा ने उसको नहलाया, खाना खिला के उसको भेज दिया। Baba continued his daily work with Chatti Baba, but within days the must pitched his Jamali deposition out the window along with the 3 plates of food and insisted on using his bath water to make a mud puddle in the middle of the floor to sit in. तो इस समय बाबा चट्टी बाबा के साथ काम कर रहे थे। तो बाबा ने अपना रोज का काम चट्टी बाबा के साथ काम करना जारी रखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका जो चट्टी बाबा यूजुअली शांत था, जमाली टाइप का मस्त था, लेकिन वो मूड उसका बदल गया, वो भी जलाली हो गया। उसने खिड़की के बाहर 3 प्लेट खाना ऐसा ही फेंक दिया, और जो नहाने के लिए पानी लाया था तो उसने आग्रह किया कि वो पानी से कीचड़ बनाया जाए, और वो कीचड़ में उसको बैठना है। और ऐसा पानी से वो कीचड़ बना के उसमें 24 घंटे बैठता था वो। On November 18, he locked everyone out of his room until Baba asked to come in. हाँ, तो ये कौन सी तारीख को, 18 नवंबर को उसने सबको अपने रूम के बाहर भगा के खुद को अंदर लॉक कर दिया। तो बाबा ने आखिर के उसको बुलाया। हाँ, तो जब बाबा अंदर आए, Seeing Baba restored the mast to his sweet temperament, but he still insisted on sitting in the mud. Baba later exclaimed, "I never saw the old mast so happy, all the time laughing and uttering, 'I am a child, I am old.' Just think, he sits in the mud and water for 24 hours with the winds blowing through the open windows with practically nothing on,
and he never catches a cold or suffers rheumatism. तो जब बाबा अंदर फाइनली आए, उसने जब अपने आप को बंद कर दिया था, और लेकिन जब बाबा आए तो फिर वो वापस अपना उसके जो स्वीट स्माइलिंग फेस रहता था, अच्छा था, तो कूल डाउन हो गया और अपना स्वीट टेम्परामेंट में आ गया। लेकिन अभी भी वो जिद पकड़ के बैठा था कि कीचड़ में बैठने की। तो बाबा कहते हैं कि इसके जैसा प्यारा मस्त मैंने दिखा नहीं। वो कितना बाबा कहते कि ये जो बूढ़ा था वो, तो बाबा कहते सॉरी कि ये बूढ़े मस्त को इतना खुश मैंने कभी देखा नहीं। इनको दिक्कत थी, वो खुश था और पूरे समय वो हंसता था, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता था और वो बोलता था मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, यही बड़बड़ाता था। तो बाबा कहते थोड़ा सोचो, 24 घंटे वो कीचड़ में बैठता है, खिड़कियाँ खुली है, हवा बह रही है। ये हवा की तकलीफ सबको हो रही है कि जो डंप है, मतलब जो गीली हवा, क्या कहेंगे उसको, हुमस वाली हवा है और ठंड है, और इसके मतलब जो बादल भी है और ठंड भी है, तो वो बहुत बेकार हवा रहती थी। लेकिन 24 घंटे गीले किचन में बैठकर भी बाबा कहते थोड़ा सोचो, उसको कुछ भी नहीं होता है, ना सर्दी होती है, ना आर्थराइटिस उसको होता है, ना रोमेटिज्म होता है। Chetti Baba's cheerful mood was contagious, and Baba teased the women, telling them what they might be like as saints. तो जब भी मस्त खुश होते थे तो बाबा भी खुश होते थे। तो चट्टी बाबा के अच्छे मूड के कारण बाबा भी खुश हो गए, और फिर महिलाओं से उन्होंने थोड़ा उनको चिढ़ाना शुरू किया, महिलाओं को। और आगे बाबा कहते हैं, अब बाबा के शब्द पढ़ेंगे। Saints are real children, and God is their mother. And until you become a child, you cannot enter this kingdom. तो बाबा कहते हैं ये साधु संत एक बच्चे जैसे हैं और ईश्वर उनकी माता जैसा है। कहा Unless you become a child. हाँ, जब तक आप बच्चे नहीं बनते हैं तब इनके साम्राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। आप लोग सुन रहे हैं कि ये साधु संत एक बच्चों जैसे होते हैं, थैंक यू, और भगवान उनकी माता जैसा होता है। इनके साम्राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमको भी बच्चे जैसा बनना पड़ेगा, इतना मासूमियत हमें चाहिए। Picture Norina as a child, but mad. I can see Nadia as a child. अच्छा, Nadine नदी, हाँ, नदी as a child, but not quite as mad. If she were mad, she would start biting Norina's nose. कंटिन्यू। And if Norina were mad, Elizabeth could catch the first boat to America. If Khame Mast were mad, she would throw Nargis Kotwal's aunt Banubai out of the window, and Mansari would throw each and every one out of the window. Kitty, whose command of the Gujarati and Marathi was notoriously poor, would learn 10 more languages to cook together in one pot. तो बाबा महिलाओं को चिढ़ा रहे हैं। पहले तो बाबा ने ये बताया कि ये मस्त बच्चों जैसे होते हैं और मस्त, सॉरी, संत बच्चों जैसे होते हैं, और संत और ईश्वर के साम्राज्य में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको भी बच्चे जैसा होना पड़ेगा, ये बाबा कह रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि थोड़ा कल्पना कीजिए। हाँ, बाबा कह रहे हैं कल्पना कीजिए कि नोरिना मैचबेली जो प्रिंसेस है, ये एक छोटा बच्चा है लेकिन पागल बच्चा है। बाबा आगे कहते हैं नदीन तौलस्ताय जो कॉन्टेस्ट थी, तो बाबा कहते हैं उसको भी मैं एक बच्चे जैसा, बच्ची जैसा देखता हूँ, परंतु नोरिना जितनी वो पागल नहीं है। ये अगर वो पागल होती थी तो वो नोरिना की नाक अपने दांतों से छबा देती थी, और अगर नोरिना मैचबेली पागल हो जाती है, पागल होती थी, तो फिर वो, अगर नोरिना पागल हो जाएगी तो एलिजाबेथ पहली बोट से अमेरिका पहुंच जाएगी। यदि खरमन मासी पागल होती है तो वो
बानूबाई को खिड़की से बाहर फेंक देगी। बानूबाई मतलब नरगिस कोतवाल की आंटी को। अगर खरमन मासी पागल होगी तो बानूबाई को खिड़की से बाहर फेंक देगी। और अगर मंसारी पागल हो जाएगी तो वो सभी को खिड़की से बाहर फेंक देगी। क्योंकि जैसे हम देखते हैं किसका किससे जमता नहीं था और पटता नहीं था। मंसारी का कभी किसी से नहीं जमता था, बाबा से उसका बेहद प्रेम था, लेकिन बाकी लोगों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो उम्र भर बाबा ने उसको अकेली को रखा था पहाड़ी पर। तो यहाँ पर भी बाबा बोलते हैं अगर मंसारी का पागल हो जाती तो सबको खिड़की के बाहर फेंकेगी। और किटी यदि हो जाती है किटी, तो फिर वो क्या करेगी और 10 भाषाएं सीखेगी और वो सभी भाषा को एक बर्तन में पका के उसकी खिचड़ी बनाएगी। क्योंकि किटी देवी जो है इसको भिन्न भाषाएं सीखने का शौक था। वो इटालियन सीखी थी, जर्मनी सीखी थी, स्विट्जरलैंड की स्विस भाषा सीखी थी। मतलब बाबा के पास आने के पहले जर्मन सीखने के लिए वो जर्मन परिवार में जाके रही। इटालियन सीखने के लिए वो इटली के एक परिवार में जाके रही। फिर उनकी बच्ची को अपने यहाँ लेके आई उसको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो ये जो किताब है आजकल नया है दिलरुबा डेज, इसमें आज ही मैं दोपहर को इसको पढ़ रही थी, किटी देवी का पूर्व इतिहास जैसा हम डॉन्किन का पढ़ रहे हैं। इस तो ये किटी देवी को गुजराती, मराठी और इस तरह से सब सीख के, लेकिन वो अपने अजीब तरीके से उसको उपयोग में करती थी। बाबा कहते आगे, मैं आज बहुत खुश हूँ। If I work like this for 5 more days, we take the bus and go round, seeing Kandy, the temples, lake gardens. बाबा कहते मेरा मूड बहुत अच्छा है और इसी प्रकार से अगर मेरा कार्य चलता रहेगा तो 5 दिन में मेरा काम हो जाएगा। फिर हम बस ले करके पूरी कैंडी घूमने देखने जाएंगे, वहाँ के मंदिर, वहाँ के तालाब, वहाँ के बाग बगीचा देखने हम चले जाएंगे। Is it okay for you? यहाँ रखा है। Unpleasant weather continued to curtail Baba's activities with the women, but November 19 dawned sunny and clear. तो ये जो खराब वातावरण हवामान था, इसकी वजह से बाबा का जो महिलाओं के साथ उठक बैठक या उनके साथ उनको थोड़ा सहवास देना, ये बाबा ने कम कर दिया। क्योंकि उनका कार्य को और ज़्यादा समय उनको देना पड़ रहा था। लेकिन 19 नवंबर को थोड़ा सा क्लियर हो गया, बादल छट गए, थोड़ा सा सूरज दिख गया। If it clouds be like this every No, day, if it could be like this every day, it would be lovely. It seems no two men here agree to weather forecast, he complained. तो बाबा कहते इसी प्रकार से अगर माहौल रहा शाइनी सनी तो बहुत अच्छा होगा, प्यारा होगा। लेकिन यहाँ है कि कोई दो व्यक्ति ये हवामान के ऊपर एक मत नहीं होते। क्योंकि यहाँ इन शॉर्ट दूसरी भाषा में मतलब फोरकास्ट है नहीं, मतलब अंदाज लगाने के बाहर यहाँ का हवामान है। कभी नहीं, कब पता ही नहीं चलेगा कब बादल आए कब बारिश आई। जैसे कि पहाड़ों में होता है उत्तर प्रदेश या जैसा जम्मू कश्मीर में होता है, इस तरह से। Wherever we go, it rains. London, Cairns, Ranchi, or now here. बाबा कहते हैं हम जहाँ भी जाएंगे बारिश आती है। फिर हम चाहे लंदन जाए, केन्स जाए, रांची जाए, अब यहाँ बारिश हो रही है। But Maya extracted yet another of its small victories. तो इस प्रकार से माया ने और एक छोटा सा जय हमारे ऊपर प्राप्त किया है, विजय। मतलब माया वर्चर हो गई है। Today would be a fine day to go to the Kandy Gardens, Baba concluded, but the blue bus has not come yet. बाबा कहते आज का दिन अच्छा था कि हम कैंडी के गार्डन में जाने के लिए, लेकिन अभी तक ब्लू बस उनकी आई नहीं थी। जैसे हमने देखा कि बाबा ने तुकाराम कांबळे नाम के आदमी को बताया था, उसको चला के लेके आए, लेकिन कई जगह की मुसीबतों के कारण वो फंसी थी। अभी तक उनके पास वो बस अवेलेबल नहीं थी। The bad weather returned with vengeance, and it was so chilly and damp that Baba complained of having cold feet when he made the trek up to the hill from the women's bungalow to work with Chetti Baba, and he told the woman that his every bone was aching. लेकिन तुरंत ही बाद में ऐसा
हवामान शब्द ठीक है ना, वेदर इतना खराब हो गया, इतना बदतर बेकार, पूरे जोर शोर से इतना खराब हो गया, इतनी ठंडक हो गई, इतना डम्पनेस, गीलापन उस हवा में आ गया कि बाबा ने कहा कि उनके पैर ठंडे होते जा रहे हैं। और हम सब पहले ही देखा है कि पहाड़ी पर इनका रहने का है, आधी पहाड़ी में महिलाओं का निवास है बंगलों में, और पहाड़ी के चोटी पर बाबा रहते थे। अभी हमने थोड़ी देर देखा कि अब बाबा मस्त के साथ ज़्यादा काम कर रहे थे और महिलाओं को ज़्यादा समय नहीं दे रहे थे, लेकिन इस समय बाबा महिलाओं के बंगले में थे और बाबा कहते कि मेरे पैर ऐसे ठंडे हो गए हैं कि यहाँ से अब मैं चोटी तक जाना भी मेरे लिए मुश्किल है। चोटी जो जहाँ की चट्टी बाबा है उसके साथ काम करने के लिए मेरा पूरा एक एक हड्डी अब दर्द कर रही है। Still, Kitty observed Baba was the same as ever, very loving and beautiful, always full of fun and mischief in his dealings with us. तो बाबा यहाँ तकरार कर रहे हैं कि बहुत खराब माहौल है, मेरा हड्डी हड्डी दर्द कर रहा है, पैर ठंडे हो रहे, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन किटी कहती है इसके बावजूद बाबा हमेशा जैसे बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत चार्मिंग लग रहे थे, बहुत दयालु प्रेमळ लग रहे थे, और हमेशा जैसा उनका मिस्चीवस जो है क्या कहेंगे मिस्चीवस को, शरारतीपन भी पूरा चरम पर था हम लोगों के साथ बात करने के समय। But on November 20, Chatti Baba again became uncooperative, refusing his own bath and insisting on bathing Baba instead, so that Baba found it increasingly difficult to accomplish his work with the mast. तो 20 नवंबर को फिर से चट्टी बाबा बहुत अड़ियल हो गए हैं और नहाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसने आग्रह किया कि पहले वो बाबा को नहलाएगा। इस वजह से बाबा का कार्य में बाधा हो गई। उसके साथ जो कार्य बाबा को करना था वो मुश्किल हो गया। सही। क्योंकि कई बार मैं देखती नहीं हूँ। यहाँ पर his work with the must. After just 4 days in Kandy, with its eminently suitable location for his work, Baba told the women, "We intended to stay in Ceylon 3 months, but I have planned to speed up my work. Since 2 days I worked very hard. If I work like this for 15 days, it can be done." तो आफ्टर जस्ट 4 days in Kandy, तो हालांकि कैंडी इतना सुंदर था और उनके कार्य के लिए योग्य स्थिति थी, लेकिन फिर भी 4 दिन के बाद बाबा ने महिलाओं से कहा कि हालांकि हम सिलोन में 3 महीने के लिए रहने के लिए आए थे, परंतु अब मैं मेरा कार्य अधिक गति से करूँगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से जैसा मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, इस तरह से मैं अगर कार्य करता हूँ तो आगे 15 दिन में मेरा कार्य हो जाएगा। One day I will stay with must work and fast whole day on water, and one day I stay here, and if nice and sunny we go to sightseeing if that never coming bus ever comes. तो फिर बाबा कहते कि इसी प्रकार से मैं बहुत कड़ी मेहनत करके मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा, और इस प्रकार से अगर मैं हार्ड वर्क करता हूँ तो 15 दिन में मेरा काम हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, एक दिन मस्तों के साथ रहूँगा वहाँ पर ऊपर, और एक दिन में पूरा केवल पानी पर रह के पूरा दिन उपवास करूँगा और यहाँ पर रहूँगा, और अगर सब कुछ ठीक हो गया और बराबर सूरज आ गया, सनी डे रहेगा, तो हम लोग साइट सीइंग के लिए जाएंगे। और कभी नहीं आने वाली यदि वो बस आती है तो, क्योंकि वो ब्लू बस पहुंची नहीं थी। As promised, in between the days when she was working with Chatti Baba, Baba met with the women giving the discourses on many topics. Baba comes to see us quite a lot here, Margaret wrote in a letter to Dahlia, adding, "He arrives about 2 p.m. and stays until 7 o'clock. Of course, we don't see him all that time.
but he is in the house and sits with us for quite time. Baba never wears his hair loose now, only in plait. Baba is always giving us a fresh definition of love. The, यहाँ रुको जरा। तो डेलिया डिलन को जो बाबा प्रेमी थी और वहाँ रह गई थी, इसको मार्गारेट क्रास लिखकर सब बताती थी। तो वो कहती है आजकल बाबा हमको बहुत समय देते हैं, 2 बजे वो यहाँ आते हैं, 7 बजे तक रहते हैं। पूरा टाइम हम उनके साथ रहते हैं, उनके सामने रहते हैं ऐसा नहीं, पर वो यहाँ पर होते हैं उस समय में, और हम काफ़ी बार उनको देख सकते हैं काफ़ी, क्योंकि इनका एक ही होता था कि हम बाबा के साथ कितना रहे, बाबा के पास कितना रहे और बाबा को कितना देख सके, इतना एक ही उनकी मनीषा होती थी। तो कहती आजकल हम बाबा को काफ़ी देख सकते हैं। आजकल बाबा अपने बाल खुले नहीं रखते हैं, खुले नहीं छोड़ते, परंतु उसकी चोटी बनी रहती है। और हर बार बाबा प्रेम की एक नई व्याख्या देते हैं। इसके पहले मैंने शायद 1-2 सेंटेंस छोड़े हैं, वो मैं देखती हूँ। वर्किंग विद चटी बाबा, मेट विद द वुमेन डिस्कोर्स। तो काफ़ी बाबा चटी बाबा के साथ काम करते थे, और इस समय बाबा ने महिलाओं को काफ़ी विषय पर काफ़ी डिस्कोर्सेस दिए, प्रवचन दिए। टू सी अस लॉट हियर, ठीक है। तो प्रेम की नई नई डेफिनेशन बाबा दे रहे, वो कहती है, तो हम सुनेंगे। The other day it was self-control and spontaneous happening for the beloved. तो ये वो कहती है, एक दिन बाबा कहते हैं कि स्वयं पर नियंत्रण और एकदम उत्स्फूर्त आनंद हमारे में होना चाहिए। इसका अर्थ मतलब प्रेम। हाँ। Another time he said, it is the same God playing different parts at one end and the same time. हाँ, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगले एक दिन बाबा ने कहा, वही एक ईश्वर है जो भिन्न भिन्न भूमिकाएं एक साथ अदा करता है। He plays the part of the universal God, who is beyond everything that is conscious. और उसी समय में वो उस वैश्विक ईश्वर का भी रोल अदा करता है, जो कि इस विश्व की सभी चेतनाओं से परे है, beyond God stated. He plays the part of being falsely conscious or being this body. उसी समय वही एक ईश्वर इस असत्य चेतना का, मतलब आप और हम जीव का रोल भी निभाता है, और जो केवल अपने शरीर के बारे में सचेत है, ऐसे व्यक्ति का भी रोल वही ईश्वर निभाता है। He plays the part of the creator. निर्माता की भूमिका भी वही अदा करता है। He plays the part of being himself conscious in creation. उसी समय में इस निर्मिति में स्वयं के बारे में सचेत होने वाला, मतलब ईश्वर साक्षात्कारित व्यक्ति की भूमिका भी वही एक ईश्वर अदा करता है। कबीर है संग, आगे वो कहती है कबीर की पंक्तियां जो बाबा हमेशा उनको बताते हैं, एक राम घट घट में एक राम जो है आप इन गॉड्स हैंड पढ़ते हैं, इसी को उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। यदि किसी को कबीर की वो रूबरू पंक्तियां याद है तो यहाँ चार्ट में सबके लिए डाल दें। फिलहाल हम वहाँ इन्होंने जो लिखा वो पढ़ते हैं। वन गॉड इज द अवतार, वन गॉड इज द सोल ऑफ एवरी बीइंग। एक वही ईश्वर है जो अवतार है, वही ईश्वर जो है वो सब जीव में है, सब जीव में है या जीवात्मा है। वही वन गॉड क्रिएट्स ऑल एंड वन गॉड इज एवरीथिंग। वही एक ईश्वर सब कुछ निर्मित करता है, वही एक ईश्वर सब कुछ है। बहुत सुंदर है कबीर की ये पंक्तियाँ। ये इतने शॉर्ट चंद 5-6 लाइनों में आजकल जो हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस में पढ़ रहे हैं, अब गुरुवार को पढ़ेंगे, वही ईश्वर सारी भूमिकाएं अदा करता है। जैसे कि मैं हमेशा, मेरा ये पसंदीदा एग्जाम्पल है कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न में कोई तीसरा आता नहीं, हम ही देखने वाले होते हैं। मतलब उस स्वप्न में हम जो कुछ देखते हैं ये सारे रोल हम ही अदा करते हैं। उसी प्रकार से ये विश्व मतलब उस ईश्वर का स्वप्न है। तो आप हम ये सभी भूमिकाएं वही एक ईश्वर अदा करता है, इसीलिए हम नहीं है परंतु ईश्वर है। Lizards become a problem as monsoon rain draw them inside, affording Baba another opportunity to impart a lesson.
All the food had to be kept securely covered to prevent them from urinating or defecating it and poisoning everyone. तो जैसे अब मानसून शुरू हो गया तो बाहर जितनी छिपकलियां होती वो अंदर घर में घुसने लगी, इतनी छिपकलियां वहां होती थी। और फिर बाबा ने उनको एक लेक्चर फिर से दिया, एक सीख दी कि सारी खाने की चीजें एकदम अच्छे से ढक के रखना, ताकि उसमें वो छिपकली सुसु नहीं करे और उसको खराब नहीं करे, या उसमें छिपकली गिरने से या उसका वोमिटिंग से वो उसको डिफेक्ट मतलब Defecating सी अह, Yes, defecating म्हणजे संडास अच्छा, एक राम गड़गड़ नहीं घट घट, एक राम घटघट में गड़गड़ नहीं घट घट में बोले, हाँ एक राम दशरथ डोले, ऐसा वो है। एनीवे, तो वो छिपकली का जो भी है एक्सट्रैक्ट करती है सुसु शीशी वो सब खाने की चीजें में नहीं गिरे, वो चिपकली खाने की चीज में नहीं गिरे और उसका जहर नहीं बने। इस प्रकार से खाना खराब नहीं होने से बचने के लिए पूरा खाना अच्छे से ढक के रखो, ऐसा बाबा ने महिलाओं से कहा। Whenever Katy spied one in the kitchen, she would knock it to the floor, and Baidul's daughter Daula would smack it with her sandal to kill it. जब भी केटी ईरानी कोई छिपकली को देखती थी तो वो झाड़ू से फटक से उसको नीचे गिराती थी, और जो बैदुल की बेटी थी दौला, वो उसको रगड़ देती थी, स्मैश करके खत्म कर देती थी। When Baba learned that they had killed 7 lizards in a period of 15 minutes, 7 और 7 7 lizards ओके, in a period of 15 minutes on their second day in Kandi, he admonished, "Don't kill lizards. Any animal that directly injures should be killed, but not lizards. Catch them and throw them outside. They eat flies and are useful. If you kill them, you will be a lizard in your next birth." तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब कई बात में जो महत्वपूर्ण बातें बाबा कहते थे। तो कैंडी में आते ही दूसरे दिन इन लोगों ने 15 मिनट में 7 छिपकलियां मारी थी। सुन रहे कितनी? 7 छिपकलियां 15 मिनट में मारी थी। और ये जब बाबा को पता चला तो बाबा ने उनको डांटा। बाबा ने उनसे कहा कि ये छिपकली को मारो नहीं, उसी जानवर को आप मार सकते हैं जो प्रत्यक्ष रीत्या आपको कोई इंजुरी, डायरेक्ट इंजुरी, हाँ, नुकसान या इंजुरी को क्या कहें, जख्म, हाँ जख्म है, उसी जानवर को आप मार सकते जो डायरेक्टली आपको कोई इजा पहुंचाता है। छिपकली को नहीं, ये वो डायरेक्टली नहीं कोई इजा पहुंचाती है ना, वो तो उसका कुछ गिरेगा और वो खाएंगे तो मर जाएगा सीधा। इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है महराजाद की। आप लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है जो महराजाद में कहानी घटी थी छिपकली की? कितने लोगों को पता है? कोई सुन भी रहा है कि नहीं? अगर नहीं पता तो ऐसा करो, और है पता तो ऐसा करो। ओके ओके, शोभा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उसको पता है तो ठीक है, संक्षेप में बताएंगे। तो यहाँ फिलहाल मुद्दे की बात देखते हैं। बाबा कहते हैं उसी जानवर को मार सकते आप जो आपको प्रत्यक्ष ईजा पहुंचा सकता है, परंतु छिपकली को नहीं। उनको पकड़ो और बाहर फेंक दो, ये बाबा कह रहे आओ। और क्योंकि वो मक्खियाँ खाते हैं और कीड़े खाते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त है। आगे बाबा कहते हैं डोंट टेक इट सीरियसली। कभी कभी बाबा मजाकिया तौर में भी कहते थे, नहीं तो इसके ऊपर बहस शुरू होगा। आगे बाबा कहते हैं कि यदि आप उनको मारते हैं तो अगले जन्म में आप छिपकली बन जाओगे। तो ये तो उन्होंने मारा करके बाबा उनका छिपकली को मारना रुकाना चाह रहे थे, इसलिए बाबा ये कह रहे हैं, नहीं तो इसके ऊपर तुरंत बहस शुरू हो जाएगी। मद्रास में ना हम गए हो, मद्रास में एक मंदिर है, पता है आप लोगों को? छिपकली का मंदिर है। और वहां पर
मतलब यकीन नहीं करोगे, इतनी बहुत बड़ी एक रूम के जितनी छिपकली ऊपर छत पर मतलब मूर्ति है। हाँ, छत पर पीतल की एक बहुत बड़ी छिपकली की मूर्ति उन्होंने छत पर लगाई है, और उसके नीचे से सबको वो जाने को बोलते हैं। वो क्या है, मैं ज्यादा इसके बारे में अधिक नहीं जानती हूँ। और शोभा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? शोभा जी का हैंड रेज है। इसे ऑन करना। शोभा जी, यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन करो, तो फिर मैं यहाँ से माइक ऑन कर देती हूँ, या गलती से हैंड रेज हुआ है बता दीजिए। मीनवाइल जो मेहराजाद की छिपकली की हकीकत ऐसी है, आपने क्या नाम, वो माधव कांबळे को कई बार बताते हुए सुना होगा, या आलोबा जी को, कि जैसे वो लोग चाय बनाते थे सभी मंडली के लिए और बाबा के लिए, और एक दिन ऐसे बहुत उबाल उबाल के आलोबा ने चाय बनाई, बहुत उबाला, हिला हिला के उबालते करते तो वो गाढ़ी अच्छी बनती है। कई लोगों को वैसे चाय, स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है, तो वो चाय बनाई, सबको पिला दी। आगे बाद में जब वो बर्तन घिसने के लिए माधव कांबळे के पास आया, तो वो देखता है तो क्या, इसमें छिपकली है, और जो मतलब बिल्कुल उसका डिसेक्शन हो गया है, सारे तरफ ये बॉडी पूरी उसकी तितर मितर हो गई। इसका अर्थ ये है कि वो जो हिला रहे थे, जो इसको हिला रहे थे, तो इसके साथ वो भी अंदर उबल गई। अब इसको नहीं बताए तो भी प्रॉब्लम, बताए तो भी प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे सब चीज़ों में ये लोग क्या करते थे, उनको नज़दीकी थी डॉक्टर गोहर, तो फिर उन्होंने डॉक्टर गोहर को बुलाया और बताया, अरे बात ऐसा, देखो छिपकली वाली चाय शायद सबको पिलाई गई है, ये उन्होंने दिखाया। तो वो भी समझ गई, अब क्या करें। तो वो तो बाबा से कुछ भी, ये लोग बाबा के लोग थे, शी वॉज वन ऑफ द मंडली। उसने जाके बाबा को बोल दिया कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, छिपकली रगड़ गई है चाय में, और सब चाय पी भी गए हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन अब ये और किसी को नहीं बताना। तो ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल, रक्षण करता भी है, और व्हेन ही इज़ द हाईएस्ट ऑफ द हाई, ही कैन डू एनीथिंग। अब जब ये लोग बात कर रहे हैं, तब अब इतने सालों बाद ये बात बाहर आई है। उस समय किसी को भी बाबा ने बताया कि अभी किसी को भी ये खबर नहीं होनी चाहिए, मंडली जन तक को भी। तो केवल बाबा, वो जिसने वो देखा, और गोहर, इनको ही पता था। किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, उल्टियाँ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब बाबा ने संभाल लिया। वो ये हकीकत जिनको नहीं पता था, मैंने बहुत संक्षेप में बताई है। क्या हो रहा है? अरे मुझे भी ठीक नहीं दिख रहा है। चलो जाओ जाओ, ठीक है जाओ। ये आजकल हमारा मतलब अंधे लंगड़े का खेल चल रहा है। चलो कोई बात नहीं है। मुझे तकलीफ है आँख में, और इनको काफ़ी सारी। चलो आगे चलते हैं। तो शोभा जी, मेहरमाया नेमानी, अरे कई हैंड रेज है, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं खोल रहे, जैसा मैंने कहा। बोलिए जय बाबा। मेहरमाया जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रही। शोभा जी कहिए। हाँ जय बाबा ताई, वो है ना काढ़हस्ती का मंदिर है, जहाँ छिपकली को छू के ऊपर से चढ़ के छिपकली को छू के नीचे उतरते हैं। तिरुपति है, तिरुपति के पास है वो मंदिर। तारामती, तारामती गांव है। हाँ तिरुपति के पास है, काढ़हस्ती नाम है इसका। तारास्ती। ओके, थैंक यू मेहरमाया जी। ओके ठीक है ना, सही हाँ, बताया। जो भी छिपकली को मारता है वहां जाके उसको छिपकली को नमन करके नीचे उतरता है। ओ, इज दैट सो? ऐसा है। ओके ओके। ओके, जय बाबा, जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा। थैंक यू मेहरमाया जी। मतलब देखो, मैं सही बोल रही थी। हाँ, तो पुष्टि हो गई। अच्छा शोभा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शोभा जी। मेहर बाबा। चलो, शोभा जी का भी हैंड रेस था, लेकिन पता नहीं, शायद गलती से हो गया है। सो गए कि कुछ काम में लग गए, पता नहीं है।
ओके, आगे चलते। सेकेंड हैंड स्टफ, 2 मिनट मुझे देना। यदि कोई ये किताब अगर कोई खरीदना चाहता है तो किशोर भोज्जा ने मुझे एक्चुअली 2 हफ्ते पहले ही बोल दिया था, मैं भूल गई बताना आप लोगों को। महाराज अनम्यूट, ओके। थैंक यू सो मच डियर, ये मेरे लिए बहुत केयर लेती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सुषमा जी। अच्छा, यदि किसी को ये किताब खरीदनी अगर है तो किशोर भोज्जा ने मुझे 2 हफ्ते पहले ही बोला, मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। तो किशोर भोज्जा के पास 2 प्रतियां उसकी थी, वो कह रहा था अभी एक ही है। और किशोर भोज्जा जो मेहराबाद में है उसके पास ये किताब है बेचने के लिए, अगर किसी को खरीदनी है तो। ब्लू बस्टूर वो बता रहा था कि एक ही प्रति है अभी प्रति। कई सारे वेस्टर्नर भी इसको खरीदना चाह रहे थे, मेरे सामने भी कुछ लोग मांग रहे थे, और हमको भी बताया गया था। आप लोगों को मालूम है कि फ्राइडे को हम बाबा ज़ूम में रीडिंग करते हैं उनके आग्रह से, तो उनका आग्रह था कि आप ब्लू बस्टूर यहाँ पढ़ो, तो हमने बोला नहीं, अभी हम वो भारत में पढ़ते हैं, या दूसरी किताब हम पढ़ेंगे, वो नहीं लेंगे। खैर शायद उन्होंने दूसरे किसी को बोल के किया होगा। और कोई अगर जैसे गांगड़े सर और कोई अगर ब्लू बाबा ज़ूम में पढ़ना चाहता है तो बता देना, हाँ प्लीज। आगे चलते हैं। सेकेंड हैंड स्टफ। Baba had not given up on the possibility of seaside accommodations, and the women were hardly settled before he unsettled them with talk of moving on. तो जैसा हमने देखा है, आप लोगों को आवाज़ आ रही बराबर? थोड़ा मैं आराम से बैठ के करती हूँ, थैंक यू। जो बाबा कहते हैं ना ब्रोकन फर्नीचर, हम भी ब्रोकन फर्नीचर है, बस वो चला रहे किसी तरह से। तो समंदर के बाजू में बाबा ने कहा था कि मेरे कार्य के लिए सामने बहुत सारा पानी होना चाहिए, तो समंदर के पास में रहने की जगह ढूंढो, बाबा कह रहे थे। हालांकि उनको ऐसा पसंद नहीं है ह्यूमिड, फिर भी उनके कार्य के लिए जरूरी है, तो वो खुद पर तकलीफ लेके भी उस जगह जाएंगे। तो उन्होंने समंदर के पास का रहने का कोई ठिकाना है क्या, इसकी खोज जारी रखी। अभी भी कोई संभावना है क्या ऐसा मिलने का। और महिलाएं अभी सेटल भी नहीं हुई थी तब तक फिर से यहाँ से जाने की बात करके बाबा ने उनको अनसेटल कर दिया। और November 20 ही टोल्ड देम, जस्ट इमेजिन, है ना, आए हैं अभी सेटल नहीं हो गए, फिर जाना है। तो 20 नवंबर को बाबा ने उनसे महिलाओं से कहा, द मंडली विल लुक फॉर एन आइडियल सी कोस्ट विच इज़ व्हाट आई वांटेड ऑल द टाइम along the Malabar coast in South India at a place like Calicut or Cochin। तो बाबा ने कहा कि पुरुष मंडली जो है ये समंदर किनारे कोई आदर्श रहने लायक जगह ढूंढ लेंगे, जो कि मैं हर बार चाहता हूँ ऐसी जगह, या तो दक्षिण भारत में मलबार किनारे होगा, या तो कोई जगह कालीकत या कोचिन जैसी होगी जो कि केरला का भाग है। These are large seaports where it is not hot or very cold but pleasant and there is no rain। तो बाबा कहते ये सारे जो है ये समुंदर के क्या कहते सी पोर्ट है, वहाँ पर धक्के है, और वहाँ पर ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और आह्लाददायक है और बारिश भी नहीं, where you can swim and get drowned। तो बाबा कहते हैं जहाँ पर तुम तैर भी सकते हो और डूब भी सकते हैं। He then clarified that he only needed this ideal place by July, but wanted them to be prepared to shift on December 10 nonetheless। तो बाबा कहते हैं किसी भी हालत में उनको जुलाई तक ही ये जगह जुलाई में चाहिए, पर किसी भी हालत में 10 दिसंबर को तुमको यहाँ से शिफ्ट होना ही पड़ेगा। एक्चुअली अब देखोगे तो मलबार जो कोस्ट है
ये भी बहुत ह्यूमिड, बहुत हुमस वाला, गीला गीला, वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर होता है। सॉरी। Baba charged Chanji with identifying suitable accommodations in either Calicut or Cochin. Chanji, who called himself Baba's emissary, departed on November 21st. तो बाबा ने चांजी के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप दी कि इस प्रकार का यथा योग्य रहने की जगह या तो कालीकत या कोचिन में वो ढूंढे। 21 नवंबर को चांजी इस कार्य के लिए निकल चुके और चांजी अपने आप को बाबा का दूत कहलाते थे। वेरी सही है, बहुत बिल्कुल सही। At the end of second day of his search, he composed a handwritten missive, presumably to Baba, on the letterhead of the Beach Hotel, Beach Road, Calicut, recounting a wild goose chase of the highest order. तो चांची की ये खासियत थी कि हर छोटी मोटी बात वो बाबा को बताते थे, पूछते थे। जबकि एरज का बात ये था, वो कहते हैं कि यदि बाबा हमको कोई आज्ञा दे रहे हैं तो बाबा ये नहीं बताते थे कि इसको कैसा करना है, हमको स्वतंत्रता थी, हम उसको एक्सरसाइज करते थे। लेकिन चांजी की बात और थी। तो यहाँ वो कहते इतना लंबा उन्होंने एक हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ शायद बाबा के लिए लेटर भेज दिया, जो कि उन्होंने बीच होटल नाम का जो होटल वहाँ पर कालीकत में था उसके लेटर हेड पर लिखा था, और किस प्रकार से उन्हें रहने के ठिकाने का खोज किया इसका वर्णन उसमें था। वो कहते हैं I arrived here yesterday evening and immediately set out on search. In the faint dusk, I walked for a mile, quietly looking for a boat to let or for any bungalow with a good compound as we want, vacant with no people inside. तो वो कहते मैं कल शाम को यहाँ पहुँच गया और तुरंत मैं जगह खोजने के लिए निकल चुका। अभी भी एकदम अंधेरा ही था। मैं करीब करीब 1 मील की दूरी चला और शांति से मैं देख रहा था कहीं बोर्ड है क्या, रहता ना टू लेट, मतलब किराए पर देना, ऐसा बोर्ड कहीं दिखता है क्या, वो देख रहा था। कोई ऐसा बंगला है क्या जिसका कंपाउंड है और जिस प्रकार से कोई लोग वहाँ नहीं रहते, जिस प्रकार के बंगले की हमें ज़रूरत है, ऐसा दिखता है क्या, ये मैं देखते गया। But almost all were lighted, had curtains or visible signs of inhabitation by someone, and a few that had their curtains closed had big brass or wooden boards with the names of mercantile firms who owned or occupied these. तो किसी बंगले में कोई रहता है कि नहीं रहता है, अनजान शहर में आप कैसे जानोगे? तो उनके कुछ साइंस है, जैसे कि यहाँ दिए है सुंदर तरीके से। वो कहते हैं कि सभी बंगले में लाइट था और पर्दे लगे हुए थे, इसका अर्थ है वहाँ कोई रह रहा है। और जहाँ पर कर्टन बंद थे वहाँ पर बड़े बड़े लकड़े के, पीतल के बोर्ड थे जिसमें कि कोई व्यावसायिक कंपनी के नाम थे, जैसे कि उन्होंने वहाँ पर ऑलरेडी डेरा बसाया है। आफ्टर डिनर आई सॉ द, वो ये शाम का समय था। हाँ, after dinner I saw the manager of the hotel and the proprietor too this morning and gave them the correct impression of our requirements, waiting to hear something hopeful. तो वो कहते हैं रात का खाना खाने के पश्चात मैं मैनेजर, होटल के मैनेजर को और होटल के ओनर को, दोनों को मिला, और आज सवेरे में होटल के मालिक को भी मिला, और हम किस प्रकार का एग्जैक्टली रहने का जगह ढूंढ रहे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरतें क्या है, तो इसके बारे में उनको पूरा बता दिया, क्योंकि उनके जरिए भी कोई जगह अच्छी मिल सकती है। But both said the same thing, that it was difficult to get a big bungalow as we want here on the sea coast. लेकिन दोनों भी कहा कि यहाँ पर समुंदर किनारे हम जिस प्रकार का बंगला चाहते हैं, शांति भी हो वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस बाबा देते थे। इस प्रकार का बंगला मिलना बहुत मुश्किल है। Then I personally set out on search for 3 long hours, even beyond the area declared as impossible, illegible by the driver of the Tonga. तो वो कहते अंततः इसके बावजूद उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा मुश्किल है तो निकल गया, नहीं। वो लोकल स्थानीय लोग थे,
उन्होंने कहा कि ऐसा एरिया, ऐसा बंगला नहीं मिल सकता है। उसके बावजूद जान जी कहते हैं कि मैं व्यक्तिशः शाम को 3 घंटे की ऐसी खोज में निकला और पूरा समंदर किनारे, यहाँ तक कि समंदर के आगे भी निकल चुका, जहाँ पर टोंगा वाला लेके जाने को तैयार नहीं था, फिर भी लेके गया। He reluctantly drove on the rough road. I stretched my eyes as far as they could reach all over the coast for a possible sight. तो बड़ी मुश्किल से वो टोंगा वाला तैयार हो गया। रास्ता बहुत खराब था और चांजी कहते हैं कि मैंने दूर तक मेरे आंखों फैलाकर देखा कि इस प्रकार से कोई हैबिटेशन वो नजर आता है क्या। But except for fisheries with huts and small cottages, nothing was viable. Yet I insisted on going further, and with a chuckle on his face, the driver whipped the horse with a vengeance, as if to spite a newcomer to this place like me to know more than he did, till we came to a curve, when I ejaculated with joy, "Look, there is a bungalow at last." तो वो कहते हैं, एकदम पूरा बारकाई से वर्णन किया है चाची ने। तो वो कहते हैं दूर दूर तक नज़र डाली, लेकिन जो मछली वाले हैं उनके झुग्गियों के अलावा, उनके झोपड़े के अलावा, छोटी छोटी कॉटेजेस के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और इसके बावजूद मैंने वो टांगा वाले को आग्रह किया कि और आगे चलो और आगे चलो। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया था। तो खाते हुए उसने अपने घोड़े पर एक जोरदार कसक लगाया, तगड़ा वार किया, क्या बोलते उसको, चाबुक से मारा। और इसलिए कि मेरे जैसे अजनबी की नज़र में आए कि उसने बहुत कुछ किया है, जो हमेशा वो कहते हैं। और एक मोड़ पर हम आ गए और वहाँ पर मुझे एक बंगला नज़र आया और मैं आनंद से उससे कहा कि देखो देखो, वहाँ पर फाइनली एक बंगला नज़र आ रहा है। New hope sprang within. Then I saw all the glass windows of the upper floor closed. It was so quiet all around. No habitation, no huts, even the fishermen, ideal to suit us. Be help me. तो वो कहते हैं मैं बड़ा खुश हो गया और बंगले के पास गया तो मैंने देखा कि सारी खिड़कियाँ जो थी ऊपर के माले की वो बंद थी और सब कुछ शांत था। आसपास कोई नहीं रह रहा था। वहाँ कोई झुग्गियाँ नहीं थी, फिशरमैन नहीं थे, मछली वाले नहीं थे। बिल्कुल हमारे लिए सूटेबल वो आदर्श था। तो बाबा कृपा करके मेरी मदद करो, ऐसा चांदी वहाँ पर मन में सोच के लिख रहे हैं। बट Chanji's hopes were dashed when he realized that he was looking at the backside of a building he had viewed earlier, which had turned out to be not a residence but offices for the government fisheries. लेकिन जल्द ही चांजी की समझ में आ गया कि जिस बंगलों को वो देख रहा है उसको पहले ही उसने सामने से देखा था, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस था। ये जो फिशरमैन रहते हैं, क्या कहते, फिशरमैन को कोई लिख देना हिंदी में कृपा करके, अभी तड़क से आ नहीं रहा है मुख में। उनके लिए ऑफिस था और ये कोई रहने का घर नहीं था, जिसको वो पहले से ही देख चुके थे। Other properties were deemed unsuitable, either because of their distance from the beach or else proximity to rail lines, roads busy with bullock carts and other traffic, or a noisy coconut oil mill. तो बाकी जो कोई तो मराठी हो गया, मछुआरे, थैंक्स सर, मछुआरे, थैंक यू सर। तो मछुआरे जो है उनकी झुग्गियाँ वहाँ पर थी। तो बाकी जो जगह देखी है वो सुयोग्य नहीं थी, क्योंकि या तो उनका बीच से बहुत ज़्यादा अंतर था, या तो वो रेलवे लाइन के पास में थी, या तो बिजी रोड के पास में थी जहाँ के बैलगाड़ियाँ गुजरती थी, बहुत सारी ट्रैफिक थी, या तो उसके पास में कोई नारियल के तेल की मिल होती थी, फैक्ट्री होती थी, तो उसका बहुत आवाज़ होता था। By the end of his frantic 2-day non-stop search, Chanji had not identified a single property
that was even remotely suitable, and was left with nothing to show for his efforts but a 5-page weeping letter written in an increasingly hurried hand. तो इस प्रकार से बेचारे चांदजी ने लगातार 2 दिन इतनी मेहनत करके खोज की, लेकिन दिखाने के लिए एक भी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं थी जो कि थोड़ी बहुत उनके लिए यथा योग्य हो, और इसके लिए जल्द जल्द में हाथ से लिखा हुआ 5 पेजों का ये रोना वाला पत्र उन्होंने बाबा को भेज दिया। जस्ट इमेजिन किस हालात में वो कैसे काम करते थे, है ना। तो ये सब है इसमें। अच्छा, एक बात मैं कई दिनों से कहना चाह रही हूँ, अब है काफ़ी लोग तो लोगों की संख्या कम हो रही, तो आपको अगर कुछ खलता है इसमें, कुछ ठीक नहीं है तो बताइए। अब 2 कारणों से है। एक तो मेरा आँख का चल रहा है प्रॉब्लम, गले का भी है, मतलब अस्थमा का, और सर्वाइकल का भी है। इस वजह से मुझे इनकी मदद भी लेनी पड़ती है। और फिर भी आपको अगर कुछ इसमें असुविधाजनक लगता है तो मुझे बता दीजिए। हाँ, आगे पढ़ते हैं। मीनवाइल ऑन नवंबर 21, क्योंकि पहले वो दिन थे केवल हम पढ़ते थे, तो लोगों के सुझाव को स्वीकृत कर करके ही आज का ये रूप लिया है इसमें। और कभी भी अच्छा होए तो अच्छा ही है। तो आपके मन में अगर कोई सुझाव है, कोई सूचनाएं है तो जरूर बताइए। Meanwhile, on November 21st, Baba told the woman more about the 2 destinations that he was considering. Calicut is bigger as a city, but Cochin is more beautiful. तो 21, थैंक यू सर, 21 नवंबर को इसके बीच में, थैंक्स, बाबा ने महिलाओं को बताया कि 2 जगह में से कुछ का एक विचार करना पड़ेगा। कालीकट बहुत बड़ा शहर है, परंतु कोचीन अधिक सुंदर है। बोट्स गोइंग ईस्ट एंड वेस्ट टच देयर। इट इज़ अ फेमस सी पोर्ट, ऑलमोस्ट द फर्स्ट यूरोपियन सेटलमेंट इन द ईस्ट। तो बाबा कहते हैं कोचीन बहुत सुंदर है, ये पूरब का पहला यूरोपियन यहाँ पर वसाहत थी, और यहाँ से बोट जो है पूरब में पश्चिम में दोनों जगह जाती है। ये बहुत प्रसिद्ध सी पोर्ट है। इट सर्व्स ऑल अवर पर्पसेस। ही वांटेड देम टू एक्सपेक्ट नो एक्सकर्शंस, ओनली swim and boating in the lagoon, a prospect more likely to delight than disappoint. तो महिलाओं को एक बाबा लालच दिखा रहे थे, एक उम्मीद पर रख रहे थे कि बाबा कहते हैं कि जो कोचीन है सभी तरह से सुविधाजनक है, सभी हेतु पूरे होते हैं। और बाबा ने उनको ये भी कहा कि हम बाहर कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे, लेकिन आप जितना चाहे तैर सकते, स्विमिंग कर सकते, बोटिंग कर सकते हैं। हाँ, अंदर ही अंदर बोटिंग कर सकते हैं। और निराश होने के बदले खुश होने की थोड़ी सी उम्मीद उनमें बाबा ने जगाई। He also told them that they would be traveling in the bus. बाबा ने उनको ये भी बताया कि वो बस में जाएंगे। When the women had first learned that they would be accompanying Baba on a new tour, they had been, in Margaret's words, excited first of all to be with Baba, secondly to go to Ceylon, and thirdly, वहाँ चिपकली यहाँ क्या आया मालूम नहीं, thirdly not to be left on the hill with nothing much to do and consequently endless arguments, disagreements. So जब महिलाओं ने ये सुना, समझ में आ गया कि वो बाबा के साथ जा रहे हैं नई टूर पर, तो मार्गारेट कहती है इससे सब उत्तेजित हो गए पहले तो कि बाबा के साथ जाएंगे। और दूसरा है कि सिलोन में अब पहाड़ी पर वो रहते थे, बाहर आना नहीं, जाना नहीं, कुछ करना नहीं है। और इस वजह से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो गए। But no matter how far from home they traveled, their persistent questions, calls, failures to abide by Baba's orders accompanied them like uninvited sorry
uninvited passengers on their journeys. तो जो भी है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घर से वो कितने दूर है, फिर भी कितने दूर वो प्रवास किए केवल बाबा के साथ रहने के लिए। इसके बावजूद उनके आप से बेबनाव, उनके झगड़े, उनके सवाल, बाबा की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ था, ये चलती रही। ये उनकी यात्रा में बिना आमंत्रित पैसेंजर की तरह हमेशा उनके साथ रहे। देखना, हाँ, ध्यान से ये बात को नोट करना। When Norina questioned the amount of luggage the bus would need to accommodate in addition to all the women, Baba admonished her saying, learn not to complain when anything is bad and don't be so pleased if it is good. This is very important. What Baba insists for the equipoise. कि हम क्या कहते हैं, ना सुख से सुखी हो, ना दुख से दुखी हो, है ना। तो बाबा जब नोरिना ने पूछा कि बस में हम महिलाएं इतनी ज़्यादा अभिसंख्या पड़ गई हैं, तो इनके अलावा बस में सामान हम कितना ले जाएंगे, तो फिर बाबा ने उसको डांटा और बाबा ने कहा कि कभी भी तकरार नहीं करने का थोड़ा सीखो। चाहे कुछ खराब भी हो तो भी उसकी तकरार मत करो, और सब कुछ अच्छा हो तो भी उससे खुश मत हो जाओ। हाँ, तो बाबा कहते थे ट्राई टू बी हैप्पी विदाउट रीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिना कारण के खुश होने की कोशिश करो। आगे By now, news of Baba's presence in Kandy had spread through the city. The same morning, November 21, 4 carloads of people arrived for his darshan, but he sent Norina out to greet them and explained that he was still in seclusion and could not see them. तो इस बीच में कैंडी में बाबा के शहर में होने की खबर फैल गई और 21 नवंबर को 4 गाड़ी भर के लोग बाबा का दर्शन के लिए आए। तो बाबा ने नोरिना को भेज दिया उनको कहने के लिए कि बाबा अभी भी एकांतवास में है और इस कारण उनको दर्शन नहीं दे सकते हैं। The day had drawn sunny and bright, and he wished instead to take the women out in group of 6 in the beginning at 10 a.m. to visit the Royal Botanical Garden. All earlier was forgotten. तो उस दिन वही एक बहारदार दिन था, सनी डे था, पूरा सूरज आसमान पर था और लोगों को दर्शन देने के बदले बाबा ने ये तय किया कि सभी महिला मंडली को 6 ग्रुप में बिग में बारी बारी 10 बजे से वो निकलेंगे और जो रॉयल बोटानिकल गार्डन है वहाँ पर कैंडी में बहुत सुंदर, वहाँ पर जाएंगे और पहले की सारी अनबनी भूल गई। अब आगे का पढ़ूँ कि आपको वो बोटानिकल गार्डन का चित्र दिखाऊं। स्टिल 2 minutes आर देयर। हम देखते हैं वो गार्डन के चित्र आपको दिखा देते हैं। अगर आप में से कोई जाता है ना तो ज़रूर जाना। हाँ,